Oh, wow. तानिया, बस सारा ना जैसे सुपर मॉडल हर मैगजीन के कवर पे। Sarah, the model man. I really like her. Raj. Looking handsome. That's मुराश, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। चलो मेरे साथ। चलो चलो। So, you're into models, huh? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? Shut up. तुम जानती हो कि वो कौन है? कौन है? She's my sister. मुराश, तुम वापस चले जाओ। वापस चला जाओ। आगा जी मुझे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे मुराश। नहीं करेंगे। तुम जानती नहीं हो उनको क्या? उन्होंने तुम्हें कबूल किया? मेरी बात और है मुराश, तुम उनके इकलौते बेटे हो। उनकी नस्ल मुझसे नहीं तुमसे चलनी है। तुम आगा जी और बेजी के अलावा नूर बानो को भी दुख दे रहे हो। उनकी बात मत करो सारा। मैंने उनको भी कोई दुख नहीं दिया। वो भी आगा जी की जिद और रसूलों की भेंट चढ़ाई गई। तो उसमें नूर बानो का क्या कसूर है मुराश? तुम बड़ों के फैसलों पर अपने आप को भी कुर्बान कर रहे हो और नूर बानो को भी। कसूर है उनका। जब उन्हें मालूम था कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, उन्हें सिर्फ कजन समझता हूँ अपनी, उनका एक बड़े की तरह एहतराम करता हूँ, तो उन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? अगर वो इनकार कर देती तो शायद ये सब कुछ ना होता। तो फिर जाके इसे तलाक दे दो। क्यों उसे दुखों की सूली पे लटकाया हुआ है? मैंने उन्हें तलाक दी ना तो आगा जी मेरे सीने में गोली उतार देंगे। ऐसा नहीं होगा मुराश, वो तुमसे प्यार करते हैं। ऐसा ही होगा। आगा जी किसी से प्यार नहीं करते, ना तुमसे ना मुझसे। तुम्हें सवेली को छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं सारा। मैंने आज तक आगा जी की जबान पे तुम्हारा नाम नहीं सुना। मैंने आज तक बेजी की आंखों में तुम्हारे नाम के आंसू नहीं देखे। रोजाना फोन को घंटों तकता रहता हूं कि शायद बेजी का फोन आ जाए, कभी मेरी खैरियत मालूम कर ले, कभी तुम्हारा पूछ ले। लेकिन नहीं, उन लोगों के लिए उनके उसूल, उनकी रिवायतें उनकी औलाद से बढ़कर है। मैं नहीं मानती मुराश। मुझे तो अक्सर रातों को बेजी की सिसकियां सुनाई देती हैं। उठकर बैठ जाती हूँ, लगता है कि आगा जी सर पर हाथ फेर रहे हैं, और फिर कितनी रातें यूं ही जागते गुजर जाती हैं। मुझे भी नींद भर के सोए हुए जमाने हो गए सारा। मैं भी इस धोखे में जिंदा रहा कि शायद कभी उन्हें यह एहसास हो जाए कि उन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, नूर बानो के साथ भी ज्यादती की है। मगर मैं जानता हूं सारा, कभी अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे। मुराश, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो इस तरह तन्हाई की अजियत तो मत झेलो, शादी कर लो। तन्हाई में अपनी सजा के तौर पे काट रहा हूं। हम सब अपने ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी या तो लौट जाओ या शादी कर लो। थोड़ी सी तो खुशी मिल जाएगी तुम्हें। तुम तो खुश हो ना? हाँ, इन दुखों के अलावा मेरा और कोई दुख नहीं है। अली मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी भी खुशी देखना चाहता है। आएगा वो दिन भी। अलवीना, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो उसके चक्करों में। अब पता चला वो क्यों नहीं ट्रस्ट ले रहा था तुम्हें। अलवीना,
आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि सारा तुम्हारी बहन है। वो तुम इतने रिवायती खानदान से और सारा इस फील्ड में, तो यू नो आई थॉट, बल्कि मैं ही क्या, कोई भी नहीं ये सोच सकता। प्लीज अलविना, मेरे साथ बहुत से ऐसे मसले हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। जितना मेरे पास आओगी उतनी परेशान होती जाओगी। मुझे परेशानी से डर नहीं लगता मुराश। I just can't stop loving you. दुख इस बात का है कि बिला वजह मैंने तुम्हें हर्ट किया, and I'm sorry for that. Please don't do this to me. प्लीज अलविना, जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। जो नहीं हो सकता उसको जाने दो। क्यों नहीं हो सकता? अलविना, मेरे पास आने का मतलब है तबाही, तुम्हारी भी और मेरी भी। अपना प्यार पाना मेरी तबाही नहीं है और तुम्हारी भी नहीं है। मैं मजबूर हूँ अलविना, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। हाय जान। हाय। क्या बात है, अपसेट लग रही हो? एवरीथिंग ओके? हाउ वाज द शूट? पता नहीं अली, वो लोग तो कह रहे थे कि अच्छी गई। मुराश से मुलाकात हुई? हाँ, जब भी मैं उससे मिलती हूँ मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। ये दुख मुझे निचोड़ कर रख देता है कि मुझे अपने भाई से भी चोरों की तरह मिलना पड़ता है। That's not right. उससे मिलके तो तुम्हें खुश होना चाहिए। उससे मेरा माजी जुड़ा है अली, बहुत से दुख मुझे याद आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। उसका चेहरा देखती हूँ तो आगा जी सामने आ जाते। ये रही आपकी डॉल। थैंक यू। बेटे, हम आपकी ख्वाहिश कैसे भूल सकते थे? ये लो, है ना आप जैसी खूबसूरत प्यारी प्यारी। आगा जी, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। आगा जी प्लीज। हम कहते हैं चली जाओ यहाँ से। तुम हमारे लिए मर चुकी हो, मर चुकी हो, चली जाओ। सारा क्या हो गया है तुम्हें? अली, आगा जी ने मुझे क्यों निकाला? मैं उनको मिस करती हूँ, मैं उनकी आवाज सुनने को तड़पती हूँ। देखो, जब तुम इस तरह परेशान होती हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। ना तुम मुझसे शादी करती ना। नहीं अली, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। Anyway, I have tickets to the latest musical. डिनर पे चलेंगे, and a long drive. Ali, I love you. I love you too. अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो इस तरह तन्हाई की अजियत तो मत झेलो, शादी कर लो। मुराश, हमने तुम्हारा रिश्ता नूरबानों से तय कर दिया है। वहां इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है और आप यहाँ इत्मीनान से बैठी हैं। ऐसा क्या हो गया? आपको वाकई नहीं पता कि क्या हुआ है? आगा जी मेरी शादी कर रहे हैं।
तो कभी ना कभी तो होनी थी ना शादी, इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है? इसका मतलब है कि आपको मालूम है। अच्छा बैठो तो ये बताओ कि इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? उर्बानो, मैं आपसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझसे शादी? तुम कहीं पगला तो नहीं गए हो? मैं पागल हो गया हूँ? वहां आगा जी मेरी आपसे शादी कर रहे हैं उर्बानो। ऐसा नहीं हो सकता मुझे, तुमने जरूर गलत सुना होगा। मैंने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा हो रहा है उर्बानो, और मैं ये गलत फैसला नहीं मानूंगा। आप मुझसे बड़ी हैं, मैंने हमेशा आपको बड़ी बहनों की तरह चाहा। उर्बानो प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, आप जाके आगा जी से बात करें, वो आपकी बात मानते हैं, प्लीज। आ जाओ। जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बेटे, बैठो। आपने मेरे और मुराश के बारे में कोई फैसला किया है? हाँ किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये फैसला आपने क्यों किया है? बेटे, तुम्हें ये पूछना नहीं चाहिए, इसलिए कि हमने कभी गलत फैसले नहीं किए। लेकिन अगर तुमने पूछ ही लिया है तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। नूरबानो, तुम जानती हो कि हम पहले भी अपनी एक बेटी खो चुके हैं। अब दूसरी बेटी खोना नहीं चाहते। तुम्हारे माँ बाप का जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी माँ की तो जान जा चुकी थी, तुम्हारे बाप में अभी जान बाकी थी, और उसकी जान तुम में अटकी हुई थी। हमने उससे वादा किया था कि हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह सारी उम्र सीने से लगाकर रखेंगे। इसका यही तरीका है कि हम तुम्हारी शादी मुराश से करा दें। मगर आगा जानी, मुराश इस फैसले के खिलाफ है। मानना पड़ेगा उसे बेटे, इसलिए कि वो जानता है कि हम अपनी जबान पर मर मिटते हैं। लेकिन आगा जानी, वो मुझसे छोटा है और मैं भी। नूरबानो, उम्र कभी रिश्तों के आड़े नहीं आया करती। ऐसा हमारे खानदान में पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। हम जानते हैं नूरबानो के मुराश उम्र में छोटा है, लेकिन तुम ज़हीन हो, मैच्योर हो, उसे समझा सकती हो, संभाल सकती हो। उसे समझाओ बेटे, वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो तुम्हारी बात सुनता है, मानता है। उसे अंदाजा ही नहीं है कि हमने ये फैसला कितना सही किया है। आगा जानी, आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि ये फैसला मुझे मंजूर है या नहीं? बेटे, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम अपने किए हुए फैसले बदला नहीं करते।
बेजी, बेजी आप जानती हैं कि आगा जानी ने मुराश और मेरी... हाँ, हम जानते हैं और बहुत खुश हैं इस फैसले से। आगा साहब तुमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मुराश से। लेकिन बेजी, मुराश ऐसा नहीं चाहता और ना ही मैं। पगला है, बच्चा है, हम जानते हैं कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। लेकिन बेजी वो मुझसे छोटा है और मैं भी... तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे अब्बा जी मेरी बेबे से 10 साल छोटे थे। बेजी, रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं जोड़े जाते। नूर बानो, क्या तुम आगा साहब के फैसले से इनकार कर रही हो? नहीं बेजी, आप लोगों के फैसले के सामने तो कभी मैंने सर उठाया ही नहीं, लेकिन इस फैसले में मुराद शामिल है और मैं नहीं चाहती उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ... नूर बानो, उसे ये फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ब्याह कर तुम किसी और घर चली जाओ। और जहां तक आगा साहब की बात है, उनका फैसला मैं क्या कोई भी नहीं बदल सकता। मुराश की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगी। वो जिंदगी के ऊंच नीच को अभी नहीं समझता है। आगा जी का फैसला अटल होता है। हाँ मुराश, क्या कहने आए हो? बेजी, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या मतलब? बेजी, ये फैसला गलत है और मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। मैं नूरबानो से शादी नहीं कर सकता बेजी। नूरबानो मेरी बहनों की तरह है। मगर बहन तो नहीं है ना मुराश, और तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे आगा जी अपने असूलों पर जान देने वाले शख्स हैं। बेजी, आगा जी के उसूल कोई सुनहरे उसूल नहीं है जिसे आप फख्र से बयान करें। फजूल बातें मत करो मुराश, बस। जिस आगा मिराज का फैसला पूरा गांव मानता है, तुम उसका फैसला मानने से इनकार कर रहे हो? बेजी, अगर आप और आगा जी मुझे सारा की तरह इस घर से बेदखल करना चाहते हैं तो मुझे साफ साफ कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा, वरना आपको अपना फैसला बदलना होगा। मुराश, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेजी, फिर मुझे ही कुछ करना होगा। क्या बात करने गई थी आप और क्या करके आ रही हैं? कुछ नहीं ना? इसका मतलब है कि आप खुद भी ऐसे ही चाहती थी। आगा जी के फैसले के आगे सर झुका ही दिया ना आपने। इनकार भी तो कर सकती थी आप। हाँ मुराश, लेकिन मैं इनकार कर नहीं सकी क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। तो अपने एहसानों का मोल चुकाने के लिए आप मुझे क्यों कुर्बान कर रही हैं नूरबानो? कुर्बान तो मैं खुद हो रही हूँ मुराश। तुम तो अपने फैसलों में आजाद हो। मुझसे जुड़ा हुआ रिश्ता तुम्हें मुझसे बांध नहीं सकता मुराश। लेकिन आगा जानी जब एक फैसला कर लेते हैं ना तो फिर वो अटल होता है। मैं तुम्हें खुद इजाजत देती हूँ, तुम जो जी में आए करो। आखिर इस खानदान में पहले भी तो दूसरी तीसरी शादियां हुई है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता नूरबानो, और ना ही ऐसा करूंगा। मैं इस खानदान की किसी पुरानी रिवायत को जिंदा नहीं रख सकता। तो मेरा आपसे निकाह करना चाहते हैं कर दें, लेकिन मेरा आपका ये निकाह कागज के एक पुर्जे के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर वो औलाद को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं तो एक सजा मैं भी उन्हें दूंगा नूरबानो। उनका नाम और नस्ल मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी।
तुम मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुराश, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। फजूल बातें मत करो अलवीना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी है ना। नहीं करनी मैंने शादी। तुम समझती क्यों नहीं? जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी तकलीफ से गुजरो। और जिस तकलीफ से मैं गुजरी उसका क्या? मुराश, I can't live without you. मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया है। बैठे थे और खामोशी से मेरी बात सुनो। अलवीना, तुमने ही मुझे कहा था कि हमारी जिंदगी में कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है। तुमने कहा था कि जो हमारे पास नहीं है वो हमारा नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारा है। तो मैं अब भी यही कहती हूँ, जो हमारे पास है वो हमारा है और मेरे पास तुम हो। अलवीना, तुम जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हो, मेरे साथ रहोगी तो घुट घुट के मर जाओगी। राज प्लीज, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपने हिस्से की घुटन को बांटना नहीं चाहता अलवीना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास मत आओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दुखों के अलावा कुछ नहीं है। राज, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। अलवीना, जनी क्या हुआ? Why are you crying? He doesn't love me. Who doesn't love you? मुराश, मुराश? हम आप जानती है I love him. I really do. फिर वो क्यों मुझसे दूर जा रहा है? बेटा, वो किसी और से प्यार करता होगा। और प्यार कोई ऐसी चीज तो नहीं है किसी से जबरदस्ती कराया जाए। नहीं करता वो किसी और से प्यार। पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। अलवीना बेटा, देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, या किसी के पीछे भागते हैं ना, वो हमसे और दूर होता चला जाता है। और जब औरत किसी के पीछे भागे तो इसमें कोई इज्जत नहीं रहती, और इज्जत ही सब कुछ है। There's no need to run after him. तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो रो रो के? नुकसान ही हो रहा है ना। I don't know मामा, मैं क्या करूं? उसने कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे। I'm going to live without him. तुम्हें रहना पड़ेगा उसके बगैर। देखो, मर्द एक बारिश के कतरे की तरह होता है जिसे मिट्टी में कैद नहीं किया जा सकता। ये गलती मैंने भी की थी, मैं नहीं चाहती कि तुम ये गलती दोहराओ। जब मैं अपनी माँ को कहती थी ना कि मुझे तुम्हारे पापा से बहुत प्यार है, तो जानती हो क्या कहती थी? उससे कभी शादी ना करो जिससे तुम प्यार करती हो, बल्कि उससे करो जो तुमसे प्यार करता हो, और वही औरत सुखी रह सकती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सुखी रहो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो तुम्हें एक दफा इग्नोर करे, तुम 1000 दफा उसे इग्नोर करो। ओके? स्टॉप क्राइंग, बस। हाय। हाय, क्लास शुरू हो गई? अलवीना, मुझे तुम्हें सॉरी कहना है। For what? अभी रात के बिहेवियर पे। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। एक्चुअली खामखा मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई।
भूल गई थी कि किसी के लिए अपनी जिंदगी थोड़ी कुर्बान की जाती है और मोहब्बत भी जबरदस्ती नहीं कराई जाती। हे अलवीना, चलो देर हो रही है, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। हाँ आप जी कॉफी बनाओ आपके लिए। तानिया जी। मुझे इस वीकेंड का इंतजार था। क्यों आंटी, खैरियत? ये बताओ मुराश कौन है? ओह, लगता है वीना ने आपको सब कुछ बता दिया। एक स्टैचू है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कौन है और कैसा है? है तो ठीक, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है। उस फैमिली से जहाँ पे लड़कियों से दोस्ती करना या मोहब्बतें करना बिल्कुल अच्छा समझा नहीं जाता। मैंने उसे बहुत समझाया है, मुझे नहीं लगता वो अलवीना की मोहब्बत का जवाब देगा। मैंने भी उसे बहुत समझाया है और परेशान भी रही हूँ कुछ दिन। एक दो दिन से वो भी कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है अपना दुख मुझसे छुपा रही है। आंटी, दुख तो उसे होगा, मगर जब वो शादी करना ही नहीं चाहता तो वो क्यों सीरियस हो रही है? ठीक कहती हो तुम। अच्छा देखो, मैंने खाना बना लिया, टेबल पे निकालो, इकट्ठे मिलके खाते हैं। अलवीना को भी बुला लो। ठीक। अलवीना। हाय। हाय। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अपोलोजाइज तो तुमसे कर ही चुकी हूँ, अब कौन सी गलती का एहसास दिलाना? मुझे तुमसे एक बात पूछना है अलवीना। पूछो। तुम उस रात मेरे घर आई थी, अलवीना तुमने मुझ पर ट्रस्ट क्यों किया? कैसी बातें कर रहे हो? एक दोस्त पे ट्रस्ट नहीं करता? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अलवीना। तुम्हें पता है तुम्हें ड्रॉप करके जब वापस आया तो क्या टाइम हो रहा था उस रात का? 2 बज रहे थे। सो व्हाट? और वैसे भी कितनी बार अपोलोजाइज कर चुके हो, एक और बार कर देती हूँ। आई एम सॉरी बाबा, बट आई रियली ट्रस्ट यू एज अ फ्रेंड। यही ट्रस्ट था जो मुझे तुम्हारे घर ले आया था। एनीवे, मैं क्लास में जा रही हूँ। तुम्ही ने कहा था ना कि पढ़ाई पे अटेंशन दो, 10 दो। तुम चल रहे हो? तुम जाओ, मैं आता हूं। अलवीना, मैंने सोचा है कि तुम अपने इम्तिहान ख़त्म होने के बाद ना मेरा फ्लावर बिजनेस में आके हाथ बटाना। तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। पहले कॉलेज तो खत्म होने देना, देख लेंगे। नेल्सन, तुम हाँ सबको छुट्टी दे दो और हाँ दुकान बंद कर देना। ओके, थैंक यू। मामा, ये मुराश। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब तो मामा से मेरी शिकायत लगाने आए हो? नहीं, मैं तो आंटी से बहुत ज़रूरी बात करने आया। हाँ बोलो, क्या बात है? आंटी, मैं आपकी बेटी अलवीना से शादी करना चाहता हूँ।